कल हमने पढ़े थे रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, क्लियर हो गए थे, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि नेचुरल नंबर्स को हम क्या सिंबल है इसका? एन कैपिटल, ठीक है। अच्छा होल नंबर का क्या है? डब्ल्यू। इंटीजर का क्या है? जेड। और उसका रैशनल का क्यू। रैशनल का क्या है? और इरेशनल का क्यू डैश। क्यू। और इरेशनल का क्या है? क्यू डैश। नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर है क्योंकि होल नंबर उससे बड़ा है, ठीक है। होल नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर है क्योंकि इंटीजर वाला सेट जो है वो उससे बड़ा है। रैशनल नंबर वाला जो है वो इंटीजर से बड़ा है, ठीक है। रैशनल नंबर जो है क्योंकि इसमें बेसिकली ऑल डेसिमल्स आ रहे हैं, ठीक है। इंटीजर्स में ऑल डेसिमल नहीं आ रहे, ठीक है। इंटीजर्स में क्या आ रहे हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। लेकिन रैशनल में पूरी नंबर लाइन आ रही है, ठीक है। लेकिन पूरी नंबर लाइन अभी भी नहीं आ रही क्योंकि उसमें से ही रैशनल मिसिंग है, ठीक है। नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन यू नंबर लाइन क्या होती है। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। और ये दोनों रैशनल नंबर और इरेशनल मिलके रियल नंबर बनाते, रियल नंबर, ठीक है। हाँ यस, इससे भी आगे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो भी आएंगे। अच्छा ये रियल नंबर है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। सो आई कैन से रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर्स। यूनियन सेट क्या होता है? आपने पुरानी क्लासों में पढ़ा होगा यूनियन सेट, दो सेटों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, याद है ना। तो रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये बड़ा सेट है ये कि इंटीजर्स को देखें जरा। अगर मैं z एक सेट ले रहा हूँ, लेट्स से -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2, दिस इज एन सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके। अच्छा क्या ये सारे रैशनल नंबर्स हैं? क्या ये सारे रैशनल नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स हैं। कैसे? क्योंकि p ओवर q में क्या बनेगा? 3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1, क्योंकि इनको फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि रहेंगे तो नंबर सेम ही, लेकिन इनको मैं p ओवर q फॉर्म में लिख सकता हूँ। सो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। इनफैक्ट रैशनल नंबर्स इससे भी बड़ा होगा। क्यों भला? देखो इसमें इंटीजर्स के अंदर ये नहीं आ सकता, ये फिर रैशनल, ये रैशनल बन गया -3/2 बिकॉज इट डजंट कम अंडर इंटीजर्स में नहीं आता, ठीक है। -3/2 इंटीजर्स में नहीं आएगा। इंटीजर्स में -3, -4 नंबर्स होंगे, डेसिमल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो 3/2 को अगर मैं लिख सकता हूँ -1.5, -1.5 लिख सकता हूँ। और -1.5 का p ओवर q फॉर्म क्या होगा? -3/2। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। सो ऑल डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स क्योंकि उसमें मैं p ओवर q फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेकिन सिर्फ वो वाले रैशनल नहीं होंगे। कौन से रैशनल होंगे? जिसमें पैटर्न रिपीट नहीं होता, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और उनमें पैटर्न रिपीट ना हो, ठीक है, वो आपका इरेशनल होगा। अदरवाइज बाकी जितने भी डेसिमल्स हैं वो सारे रैशनल होंगे। अच्छा तो इरेशनल में कौन कौन से आ सकते हैं नंबर्स? ये तो आपको समझ में आ गया था, ये मैंने कल भी एक्सप्लेन कर दिया था। अब मुझे ये बताएं कि इरेशनल में कौन कौन से आते हैं नंबर्स? कल मैंने बताया था स्क्वायर रूट्स, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, 8 स्क्वायर रूट। अच्छा 8 स्क्वायर रूट, इसके अलावा पाई और ई भी है, ठीक है। ये नेचुरल लॉगरिथमिक है, पढ़ेंगे इसको भी हम आगे। ये देखें पाई जो है वो ये सर्कल के डायमेंशंस वगैरह निकालने के लिए, सर्कल को उसके पैरामीटर्स वगैरह निकालने के लिए यूज होता है, वो भी हम देखेंगे, आपके आगे जाके आएगी ज्योमेट्री में हम ये देखेंगे पाई। अच्छा इसमें ये देखें ये 8, ठीक है। 8 को अगर मैं ये कहूँ 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, 2 to the 4, 4 to the 8,
ठीक है। अच्छा 2 टू द 4 ये तो हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 2, इसको यूं लिख सकता हूँ। ये वाला 2 जो है ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा 2, ठीक है। और मैंने ये बताया कि 2 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो बेसिकली आपका ये 2 तो बाहर आ गया, लेकिन ये 2 ये अभी भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो दैट्स वाई जितने भी बड़े नंबर्स का हो जाएगा मास वाई के वो बाहर ना आ जाए, स्क्वायर रूट से बाहर ना आ जाए। स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो वो रैशनल हो जाएगा। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे 25 का स्क्वायर रूट इट्स अ रैशनल नंबर। क्यों? 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, तो 5/1 लिख सकता हूँ। सो इट्स अ रैशनल नंबर, ठीक है। यानी कि जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा वो आपका रैशनल नंबर होगा, जो नहीं आ सकता वो इरेशनल होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि जी नंबर लाइन पे इनको हम कैसे ट्रेस करते हैं, ठीक है। जो इरेशनल नंबर्स हैं जैसे 2 का स्क्वायर रूट, वो आपको मैं एक्सरसाइज में करवाऊंगा, ठीक है। अभी आप ये देखो कि नंबर लाइन, एक तो ये कॉन्सेप्ट आपका इसमें ये क्लियर हो गया कि नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है, होल नंबर के अंदर। होल नंबर किसके अंदर आता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स किसके अंदर आएंगे, रैशनल नंबर्स, ठीक। और रैशनल नंबर्स और इरेशनल किसके अंदर आएंगे, रियल नंबर्स के अंदर, ठीक है जी, क्लियर हो गया ये। अच्छा, इसके बाद है आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे होती है, ठीक है। ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कैसे किसी सेट को डिफाइन करते हैं, जैसे रैशनल Q इज इक्वल टू P ओवर Q, P ओवर Q फॉर्म होती है ना रैशनल की, ओके। सच दैट P कोमा Q आर मेंबर्स ऑफ, किसके मेंबर्स हैं, P और Q किसके मेंबर्स हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्योंकि दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, बट कंप्लीट नंबर होंगे, ठीक है। जैसे -3/2, -3 क्या है, इंटीजर, 2 क्या है, 2 भी इंटीजर है। इंटीजर में तो आता है ना, देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। इंटीजर सबसे बड़ा था इन तीनों में से, ठीक है। तो इसका मतलब रैशनल में तो माइनस भी आ सकते हैं। तो माइनस बेसिकली P जो है वो इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर वो भी इंटीजर सेट से बिलोंग करता है, और Q जो है वो भी इंटीजर सेट से बिलोंग करता है, समझ आई। तो यहाँ पे -3 है, ठीक है। बेसिकली -3/2 अगर न्यूमरेटर भी हो सकता है तो ये डिनोमिनेटर भी हो सकता है माइनस, जैसे 3/-2, लेकिन ये होगा यही, ये दोनों बराबर है, ठीक है। माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, ये बनेगा आपका -3/2 ही, ये इस नंबर के साथ ही आएगी, यानी कि पूरे नंबर के साथ ये साइन आएगा, चाहे न्यूमरेटर में माइनस हो चाहे डिनोमिनेटर में माइनस हो, आपका आएगा ये नंबर के साथ ही आएगा साइन माइनस। जैसे आप ये देखो ना, 2 इंटू -3, 3 इंटू 2 क्या होता है, 6, तो ये माइनस साइन तो 6 के साथ आएगा ना। इसी तरह चाहे माइनस साइन डिनोमिनेटर में हो चाहे माइनस साइन न्यूमरेटर में हो, ये नंबर के साथ ही आएगा, ठीक है। और अगर -3 हो नीचे -2 हो तो फिर क्या होगा, फिर ये दोनों कट जाएंगे, फिर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे P जो है, ये P है ना आपका और ये Q है। P किसका मेंबर है, इंटीजर का, इंटीजर सेट का, और Q किसका मेंबर है, ये भी इंटीजर का मेंबर है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हाँ उसमें एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये पॉइंट लाजमी ज़हन में रखना है कि ये है तो इंटीजर के सेट, 0 तो इंटीजर में आता है ना, लेकिन Q जो है ना ये डिनोमिनेटर, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 के बराबर हो गया तो कैलकुलेटर करके देखना है, ये मिस्ट्री आज तक नहीं सॉल्व हो सकी कि समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एरर आ जाता है, आपका कैलकुलेटर भी एरर दे देता है। ये जो है समझ आ गया, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, P 0 हो सकता है, Q इज नॉट इक्वल टू। ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी हो गया। ये पॉइंट्स थे कुछ आपके इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, आपको MCQs आ सकते हैं इसमें से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, अच्छा व्हाट इज द नंबर, नंबर लाइन पे यानी कि इस पे रैशनल नंबर, देखें नंबर लाइन जो है नेचुरल नंबर की क्या होगी, n,
वेरी सिंपल, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही है। होल नंबर की क्या होगी, इसी को बल्कि मैं कर देता हूँ होल नंबर, नीचे क्या लिखना है, दिस इज योर होल नंबर, ये 0 हो गया, ठीक है ना, दिस इज योर नंबर लाइन, ठीक है। डेसिमल में तो आने ही नहीं है नंबर, नंबर पूरे पूरे ही आने हैं यहाँ पे, 0 1 2 3। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, इंटीजर्स, इंटीजर्स आता है इसके बाद। अच्छा, बल्कि इनफैक्ट यूँ करते हैं, इंटीजर्स की नीचे बना देते हैं नंबर। अच्छा, इंटीजर्स की कैसे होगी, लेट्स से दिस इज 0, इस साइड पे नेगेटिव होंगे नंबर्स, -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी, और उधर को क्या होगा, 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है जी। ये नंबर लाइन हो गई। इसमें भी डेसिमल नहीं आएंगे, इंटीजर्स में भी डेसिमल नहीं होते। रैशनल नंबर्स कैसे आते हैं, P/Q फॉर्म और डेसिमल भी हो सकता है। तो ये नंबर लाइन बेशक आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर्स की नंबर लाइन क्या होगी जी। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होता है बेसिकली, P/Q, P/Q। अच्छा, जब नंबर लाइन पे P/Q को देखेंगे ना, P/Q को हमने नंबर लाइन पे देखना है, ठीक है। जब हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे देखेंगे तो हमने इसका डिनोमिनेटर देखना है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या होता है, नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर, अगर मैं कहूँ 1/2, ठीक है, 1/2 की नंबर लाइन डिफरेंट होगी 1/3 की नंबर लाइन से, 1/4 की नंबर लाइन से, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये मैंने नंबर लाइन बनाई, ठीक है, ओके, लेट्स से ये 0 है, मैं सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव अभी फॉर द टाइम। 1/2 की नंबर लाइन क्या होगी, इसका मतलब होगा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड लेट्स से दिस इज गोना बी 4 एंड 5। अच्छा, तो 1/2 कहाँ पे आएगा, 1/2 यानी कि 0 से 1 से थोड़ा सा, कितने, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम कर देंगे एक नंबर को, 0 से 1 जितने डिनोमिनेटर में जितना वैल्यू आ रही है उतने हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे। सो लाइक दिस वन, ये क्या हो गया, 2 हिस्सों में कर दिया तकसीम, बराबर होने बराबर चाहिए। ये हो गया 0, तो ये क्या होगा, दिस इज गोना बी 1/2, ठीक है। अब इस पूरी नंबर लाइन को मैं 1/2 में ही डिवाइड करूंगा, 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करूंगा, तो ये क्या होगा मेरे पास, 2/2, शाबाश, ये 2/2 है, और इसको भी 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, ये क्या आएगा मेरे पास, ये क्या आएगा, 4/2, इधर आएगा 5/2, इधर क्या आएगा, अब ये देखो यहाँ पे अगर मैं 1/2 करता हूँ, 2 से कटता है तो 1 बन जाता है, 3/2 किसके बराबर आता है, देखो 3/2, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1। अगर मैं इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में लिखूं, इनकम्प्लीट फ्रैक्शन, ये जो है क्या होगा, 1 होल नंबर, ठीक है, 1 पूरा, और उसके आगे 1/2 के बनता है हाफ बनता है, तो गौर करो 1 से आगे हाफ ही आ रहा है ना, ये पॉइंट 3/2 हाफ ही आ रहा है ना, ओके। तो ये है आपका 1/2, ठीक है, जहाँ पे डिनोमिनेटर मैंने 2 ही रखा, ठीक है। समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया, वहाँ पे 1 क्यों लिखा हुआ है, किसका, ये नंबर टेबल पे, ये नंबर पे, ये हाँ जी, 2/2 को अगर काटेंगे तो 1 से कटेगा ना, 1 ही आएगा ना। इसी तरह आगे देखो 4/2 क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2/1 बनेगा, तो 2/1 आपका 2 ही बनता है ना, तो देखो नीचे 2 ही है। 6/2 इज इक्वल टू 3, काटेंगे तो 3 बन जाएगा। इसी तरह 8/2 इज इक्वल टू 4, इसी तरह ये 9/2 और ये 10/2, और 10/2 क्या होगा 2, 5/1 इज इक्वल टू 5।
सो दैट्स हाउ हम जो रैशनल नंबर है उसको इस तरह से हम देखते हैं। लेकिन अब अगर गौर करो तो 1/2 क्या है? 1/2 अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरा डेसिमल क्या आता है? 0.5। समझ आई है? ये हम इंटीजर्स में नहीं देख सकते। 1/2 इज इक्वल टू डेसिमल में किसके बराबर है? 0.5 के। इसका मतलब मैंने ये नंबर लाइन पे जो लाइन लगा, ये पॉइंट जो मार्क किया है, ये 0.5 है। इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, इसको 0.5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दिस इज द लाइन फॉर रैशनल नंबर्स। इसी तरह अगर मैं 0.25 करूंगा तो इस नंबर लाइन पे नहीं आएगा, उसके लिए मुझे डिनोमिनेटर ये वाला लेना पड़ेगा, 1/4। 1/4 का अगर मैं नंबर लाइन पे देखता हूँ तो क्या होगा? अब मैं इसको ज़रा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2, अच्छा चलें, उतना ही काफ़ी है। अच्छा, अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स में 0 to 1 4 इक्वल पार्ट्स, अगर डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास 4, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, 1 2 3 and 4। तो ये क्या होगा आपका? 1/4। ये क्या होगा? 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 1 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे आपका चलता जाएगा, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। अच्छा 1/4 किसके बराबर होता है? डिवाइड करूंगा तो ये डेसिमल में आ जाएगा मेरे पास 0.25। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने ये 0.25 को मार्क किया। ठीक है, 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा। सो दिस इज योर नंबर लाइन फॉर रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स में क्या होता है? डिनोमिनेटर को देखते हैं, उतने ही हिस्सों में डिवाइड कर देंगे जितना डिनोमिनेटर होगा, 0 to 1 पॉइंट को। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ मुझे बताओ 18/4 कहाँ पे आएगा, तो आप नंबर लाइन पे मुझे बता सकते हो 18/4 कहाँ पे आएगा? बता सकते हैं ना? क्यों? ये देखो 4/4 ये आ जाएगा 8/4, 4 to the 8। ठीक है, इसका मतलब ये 3 यानी कि 12/4। मुझे कहाँ में जाना है? 18/4 पे। ये आ जाएगा 16/4 यानी कि 4, इसके आगे 2 पॉइंट्स 1 2, ये 18/4। गॉट इट? समझ आ गई? तो 18/4 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा? 4 4 4.5। तो ये क्योंकि आगे 2 पॉइंट्स और है ना, 1 2 3 and 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20/4। ठीक है ना? तो ये 5 बनेगा, 4 5 = 20। तो ये देखो ये मिडल में ही आ रहा है ना, 4 यानी कि 4.5। ये 4 था ना, 4 4 * 16, ये 4 आ गया। तो 4 और 5 के दरमियान में, ये 5 था, 4 5 था 20, तो ये इसके दरमियान में। ठीक है, 4.5 बनेगा। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको 18/4 भी कह सकता हूँ, डेसिमल में 4.5। लेकिन इंटीजर के अंदर P/Q फॉर्म नहीं, उसमें हम 0 से 1 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते, डिनोमिनेटर के बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते। सो अगर आपने डेसिमल लेने हो नंबर लाइन के ऊपर तो हम कैसे ट्रेस करेंगे रैशनल नंबर्स को? अभी मैं रैशनल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। इरैशनल जो है वो आगे हम एक्सरसाइज में देखेंगे, उसमें क्योंकि स्क्वायर रूट होता है उसको हम कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। होपफुली रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे ट्रैक करते हैं। ओके जी, नाउ वी आर गोना फिनिश द एक्सरसाइज। ठीक है, ये बेसिकली आपके जो चैप्टर ये एक्सरसाइज शुरू होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। नाउ वी आर गोइंग टू लाइक फिनिश क्विकली जी। एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे, मैं ज़रा दोबारा करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। इसमें बताएं जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 वो कहता है जी बताएं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। 3 स्क्वायर रूट। अब तो आपको ज़ुबानी पता होगा क्या है ये। शाबाश, इरैशनल नंबर। दिस इज गोइंग टू बी एन इरैशनल नंबर। ओके, मैं नहीं लिख रहा, आप खुद लिख रहे हैं क्योंकि मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ और साथ साथ आपको जवाब देता जा रहा हूँ। 1/6 क्या है जी? शाबाश, वेरी गुड। ओके, पाई यस इज गोना बी इरैशनल। इसकी वैल्यू 3.14 कुछ आती है। अच्छा, 15/2 शाबाश, रैशनल। 7.25 रैशनल जी। 29 का स्क्वायर रूट, अगला क्वेश्चन है 29 का स्क्वायर रूट जी, इरैशनल। शाबाश, ठीक है जी, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, इजी था। ये हो गया इरैशनल,
rational, irrational, rational, rational, irrational. Okay? Question number 2. Convert the following fractions into decimal fraction. डिवाइड कर Divide करना है, simple. 17 by 25. 0.68. 0.68. अच्छा, 0.68. Is this terminating or non-terminating? टर्मिनेटिंग शाबाश, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। और ये किस में आएगी? दिस इज अ रैशनल नंबर। देखें, ये डेसिमल फॉर्म है, ये रैशनल है, और इसका पी ओवर क्यू फॉर्म ये है। ठीक है, बेसिकली वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये देना चाह रहा है कि रैशनल नंबर जो है वो डेसिमल फॉर्म में भी आ सकता है। वो इरेशनल नंबर कौन सा होगा जो डेसिमल फॉर्म में हम दिखते हैं, उसको भी हम डेसिमल फॉर्म में, जैसे पाई जो है, पाई की डेसिमल फॉर्म क्या है? 3.14। नॉर्मली हम यही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इसकी कैलकुलेशन एक्चुअल नंबर देखें तो वो इरेशनल नंबर है। क्या है बताना, देखिएगा कैलकुलेटर पे, मुझे बताएं क्या इरेशनल नंबर। पाई 3.141592 159 92654 654 आगे भी होगा ये। अगर आप अपने कंप्यूटर पे देखें इसको तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? इट्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नहीं खत्म होगा। और ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? करेंगे रिकरिंग होता है जो बार बार पैटर्न एक रिपीट होगा। नहीं नॉन रिकरिंग है, इसमें हर नंबर जो है वो रैंडम नंबर होगा। ठीक है, ओके। ये कहने का मतलब ये है कि वो ये बता रहा है कि इस पी ओवर क्यू फॉर्म को मैं डेसिमल में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर ये 1 था। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 19/4। ये इसका आंसर है 4.75 4.75 4.75। ये भी सारे रैशनल, पी ओवर क्यू फॉर्म में जितने भी आप आंसर निकालेंगे सारे रैशनल हैं। अच्छा, 57/8 1 2 5। अच्छा, ये क्वेश्चन इजी है, सारे आप खुद ही कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आगे वाला अलग सा है थोड़ा। जी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? इसका बाकी क्वेश्चन आप इसके सेकंड के आगे जो है वो खुद करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पहला पार्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। ट्रू है या फॉल्स है? 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। जी, फॉल्स है, बिकॉज इट्स अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपका, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इज एन ट्रू yes irrational, yes it's gonna be true. Next क्या आपका, 1/9 is a terminating fraction. अच्छा, गौर करें कि ये जो भी डिनोमिनेटर में 3 या 9 आता है ना, तो ये टर्मिनेटिंग, खत्म होने वाली नहीं होती। ठीक है, ये हमेशा रिकरिंग वाली होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और बार बार, और नॉन टर्मिनेटिंग खत्म ना होने वाली, और रिकरिंग बार बार रिपीट होने वाली। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगी इससे, और रिकरिंग आएगी। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इट्स गोना बी फॉल्स। 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 जब भी किसी इवन नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेट ही होगा। ठीक है, सो इट्स ट्रू, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग, इट्स ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं, 5 भी नीचे आएगा तो पूरी डिवीजन होगी, सो इट्स फॉल्स। ठीक है, सो होपफुली ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, नोट्स डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका, क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जी, इजी है मेरे ख्याल में अब तो आप लोगों के लिए। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं आपको 3 क्वेश्चन, बल्कि एक 5 वाला जो है, एक इरेशनल नंबर आ गया इसमें। ठीक है, उसका बताता हूँ। और 2/3 कैसे आएगा जी, ये तो इजी है। 2/3 नंबर लाइन पे कैसे आएगा? 2/3 नंबर लाइन पे कैसे आएगा? देखें, सबसे पहले आएगा, आपने सबसे पहले देखना है कि 0 से 1 के दरमियान में आए। इजी है, बताएं। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो वो 0 से 1 के दरमियान में आएगा। इजी। देखें, अगर मैं इसको कहता हूँ 4/3, न्यूमरेटर बड़ा है, कितना बड़ा है?
एक 2 टाइम्स बड़ा है, 1 टाइम 1 टाइम बड़ा, तो ये 1 और 2 के दरमियान में आएगा। ठीक है, ये चीजें हमने रखनी है। 2/3, अच्छा तो नंबर लाइन पे चलें। 2/3 कहाँ पे आएगा? लेट्स से दिस इज योर 0 और ये आपका 1 है, ये 2 है, और इधर को नेगेटिव नंबर्स होंगे। अच्छा, ये 0 और 1 के दरमियान में आएगा 2/3। बेसिकली आप इसको देख लो, इसको डिवाइड करके देख लो। 4 अंदर रखा, 3 1 ज़ा 3 माइनस आगे डेसिमल, यानी कि 1 से आगे 1 और 2 के दरमियान में आएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग 1 और 2 के दरमियान में आएगा। और यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हो 2 को अंदर रख के 3, तो ये 0 आएगा डेसिमल पहले, तो ये 0 से 1 के दरमियान में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग 0 और 1 के दरमियान में आएगा। तो 0 और 1 के दरमियान में, और रूल क्या बताया मैंने आपको, जो डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स में 0 उस नंबर को, उस फासले को 0 से 1 को उतने डिनोमिनेटर में, नंबर ऑफ डिनोमिनेटर्स जितना भी नंबर है उसमें इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दो। तो 0 से 1 तक मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 एंड 3, 1 2 3। ठीक है जी, पहला क्या होगा 1/3, दूसरा क्या होगा 2/3, तीसरा 3/3 होगा, उसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। 3/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं इसको सर्कल कर दूंगा 2/3। ठीक है, और इसका डेसिमल में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्योंकि नीचे 3 है। 2/3 कैलकुलेटर में निकाल के देखें, 2/3 Yes, 0.666. 66666। ठीक है, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, ओके, ये आपका मैंने बता दिया 2/3। इसी तरह आपके मुझे बताएं, मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा कि ये किस में आएगा, यानी कि 0 से 1 आएगा, 1 से 2 में आएगा, 3, बस सिर्फ ये बताएं आप मुझे, बाकी आपने ये क्वेश्चन खुद ही करना है। -4/5 ये किस में आएगा जी? Negative. 0 से -1, -1. -1 से -2 किस में आएगा? -1. कौन सी? 0 से लेके -1 के दरमियान में आएगा। यस, ठीक है, यानी कि 0 से लेके -1, ये देखें 0 से लेके -1 इधर को आएगा, इधर को लेफ्ट साइड पे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव उधर को जाता है। ठीक है, इधर को पॉजिटिव है, इधर को नेगेटिव। तो 0 से -1 के दरमियान कितने इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है इसको? 5 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5। तो ये क्या हो गया, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5 की जरूरत नहीं है, वो -5/5 -1 आ जाएगा। तो -4/5 ये मैंने कर दिया मार्क, इसको सर्कल कर दें। दिस इज द नंबर ऑफ योर नंबर लाइन करना है। ठीक, मिक्स फ्रैक्शन जो है उसको 1/3/4, 1/3/4, इसको सिर्फ आपने, ये क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1/3/4 मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं इसको। तो इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है कन्वर्ट। तो 1/3/4 कैसे करते हैं? 4 1 ज़ा 4, 4 + 3 7/4। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ये 0 से 1 में आएगा, 1 से 2 में आएगा, कि 3 से 4 में आएगा? 1 न्यूमरेटर बड़ा है, क्या रूल बताया? 1 से 2 में आएगा। शाबाश, 1 से 2 में आएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर बड़ा है तो 1 से ऑफ कोर्स आएगा, 1 से आगे आएगा। लेकिन इसका एक तरीका ये भी है, आप 7 को अंदर रखो, 4 को बाहर डिवाइड कर दो। 4 1 ज़ा 4 -7 4 क्या आएगा? 3। अब क्या लगेगा? 4 के टेबल में 3 तो नहीं आता, तो डेसिमल लगेगा वो तो 1 पॉइंट जो नंबर है किसके दरमियान आएगा? 1 पॉइंट नंबर जो है 1 से 2 के दरमियान में आएगा कि 0 से 1 के दरमियान में आएगा? 1 से 2 के दरमियान में 1 पॉइंट है। ठीक है, तो ये भी आपका एक पैरामीटर है, आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि ये किधर आएगा, क्योंकि 1 तो कंप्लीट है, इसका मतलब 1 से 2 के दरमियान में आएगा। ये ज़्यादा आसान है, इस तरह कर लो आप। अब आपने क्या करना है, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन किया 7/4, 7/4 में ये देखा कि ये किस में आता है, 0 से 1 की रेंज में आएगा, 1 से 2 की रेंज में, 3 से 4 की रेंज में। अब आप क्या है, ये 1 से 2 की रेंज में आ रहा है, तो आपने क्या करना है, 0 इधर थोड़ी सी लाइन शो कर दें ताकि पता चले कि इधर को नेगेटिव जा रहा है। 1 2, अब आपको सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है, 1
एंड 2, ठीक है। सिर्फ 1 से 2 क्या करेंगे, कितने नंबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर क्या है 4, डिनोमिनेटर 4 है तो 4 इक्वल पार्ट्स में 1 से 2 को डिवाइड करते हैं। ये पीछे भी ऐसी है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हमने जिस नंबर जहाँ पे फॉल कर रहा है हमने सिर्फ उसी को शो करना है, ठीक है, मैग्नीफाई करना है उसको। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3 एंड 4। अच्छा तो ये 1 बाय ये क्या है, 1 किसके बराबर होगा, 4 बाय 4 होगा ना, ये 5 बाय 4, ये 6 बाय 4 और ये 7 बाय 4 और ये 8 बाय 4। इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन ये 7 बाय 4 को आपने सर्कल कर लेंगे। ओके जी, क्लियर। अब आ जाए बाकी क्वेश्चन आप खुद ही करें, ठीक है। और एक सिर्फ मैं आपको बताता हूँ इर्रेशनल नंबर वो हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट है आपका इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। 5 अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है, ये बेस, उसने कहा ये बेस है, ये जरा ज़हन में रखना, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको उर्दू में हम कहते हैं वतर, अमूद और कायदा, ठीक है। पाइथागोरस जो है उसने ये थ्योरम दिया था इसका, क्या इसमें ये वतर जो है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किसके बराबर होगी, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट, ठीक है, इसका होल अंडर रूट, ठीक है जी। यानी कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जमा कर लो और उसका स्क्वायर रूट ले लो तो उसके बराबर आएगा, ठीक है। और ये बहुत दफ़ा टेस्टेड है, वेल टेस्टेड फार्मूला है, ठीक है। अच्छा इसके मुताबिक अगर आप देखें, अगर फ़र्ज़ करो परपेंडिकुलर बढ़ा देता हूँ इस तरह से, मैं दोबारा से इसकी शेप ड्रॉ करता हूँ, इसमें मैं यूँ कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ, यानी कि अगर जो भी मेजरमेंट यूनिट ले रहा हूँ, लेट्स से 2 इंचेस, लेट्स से ये 2 इंचेस है, ठीक है, ये 2 इंचेस है, ये क्या है मैंने बताया है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना। अच्छा और बेस में ले रहा हूँ 1 हाफ, 2 इंचेस है तो हाफ हो कितनी होगी इसकी, 1 इंच होगी। लेट्स से दिस इज बेस, बेस कितनी लिया मैंने 1 इंचेस, बेस कितनी लिया मैंने 1 इंच, परपेंडिकुलर कितना लिया है 2 इंचेस, एक यूनिट ले लिया मैंने 2 मीटर्स, अगर ये 2 मीटर लिया तो ये 1 मीटर लूँगा, अगर ये 2 cm लिया तो ये 1 cm लूँगा, ठीक है। जितनी भी परपेंडिकुलर लिया उसका हाफ बेस लूँ तो क्या आएगा मेरे पास, अच्छा वो मैं बताता हूँ। ये क्या है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज बताया था ना। अच्छा हाइपोटेन्यूज, ओके, फार्मूला क्या था, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, हाफ लिख रहा हूँ मैं इसको, परपेंडिकुलर स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट, यही फार्मूला था, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा आपको, मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रूफ आके देखेंगे हम अगर। अच्छा जी हाइपोटेन्यूज क्या है, ये निकालना है मैंने, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। बेस क्या है मेरे पास, वैल्यूज पुट कर दूं, बेस किसके बराबर है 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर किसके बराबर है 2 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, इसका अंडर रूट ले लूंगा, ठीक हो गया। हाइपोटेन्यूज मजीद इसको सोल्व करता हूँ मैं, क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 होल अंडर रूट, तो हाइपोटेन्यूज क्या बन गया मेरे पास 5 अंडर रूट, क्या बना मेरे पास 4 + 1 5 अंडर रूट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक
क्या है मेरे पास, ये 5 अंडर रूट है। इसी लाइन को उठा के मैंने नंबर लाइन पे लेके आना है। ये मैंने लाइन का एक पीस निकाल लिया है। अब मुझे मैं श्योर हूं कि ये लाइन किसके बराबर है, 5 अंडर रूट के बराबर है। अब इसी लाइन को यूं उठा के, इसको उठा के मैंने नंबर लाइन के ऊपर लेके आना। तो कैसे लेके आऊंगा, इसको मेजर करेंगे। देखो लेट्स से मैं बेस जो है इसी को नंबर लाइन समझ लेता हूँ। ये यहाँ पे क्या है 0, ये 1 है, ठीक है 1 इंच है ना। हाँ जी। इससे आगे क्या होगा, इसी के बराबर होगा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए 2। अब ये क्या है मेरे पास 5 अंडर रूट, यानी कि 0 से लेके यहाँ तक क्या है 5 अंडर रूट है। मैं क्या करूँगा, कंपास लूँगा, कंपास को खोलूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक और उससे एक सर्कल यूं ड्रॉ कर दूंगा। सो दिस लाइन इज को नंबर लाइन पे लेके आया मैं ये, यानी कि यहाँ से लेके ये जो है वो 5 अंडर रूट हो गया। ये हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है, बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, ठीक है। अगर फर्ज करो मैंने 2 अंडर रूट निकालना हो, मैंने क्योंकि 2 क्यों लिया है परपेंडिकुलर, क्योंकि मुझे 5 चाहिए था। मुझे पता है 2 टू द 4 होगा, 2 टू द 4 होगा और 1 1 ज़ा 1 होगा, तो 4 + 1 5 का अंडर रूट आ जाएगा मेरे पास। तो इसका मतलब मुझे एक साइड को डबल करना पड़ा और एक साइड को हाफ लेना पड़ा। मैं बेस को भी 2 कर सकता हूँ, यानी कि मैं अगर बेस को डबल कर दूं और परपेंडिकुलर को हाफ कर दूं तो तब भी मेरा 5 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो बेस की जगह पे अगर मैं 2 लगाता हूँ, 2 टू द 4 और परपेंडिकुलर हाफ होगा 1, तो वो भी 5 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। चॉइस इज माइन कि मैंने परपेंडिकुलर को डबल करना। अच्छा लेकिन 2 के अंडर रूट में मुझे गौर करो जरा कि मैं बेस को कितना रखूँ, परपेंडिकुलर को कितना रखूँ कि मेरे पास 2 का अंडर रूट आ जाए। 1 1 रखूँगा बराबर, ठीक है। यानी कि 2 का अंडर रूट निकालने के लिए अगर फर्ज करो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ। अब मैंने 2 का अंडर रूट फर्ज करने निकाला, 2 का अंडर रूट लेना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता होता है, वो आपसे 5 भी पूछ सकते हैं, 2 भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 अंडर रूट लेना मैंने अगर। अब मुझे क्या करना होगा, देखो हाइपो क्या था, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अच्छा बेस अगर मैं 1 कर दूं प्लस परपेंडिकुलर भी 1 कर दूं तो 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, तो 2 का अंडर रूट आ जाता है मेरे पास, 2 का अंडर रूट आता है, यही मुझे चाहिए। तो इसका मतलब बेस भी बराबर होगी और परपेंडिकुलर भी बराबर होगा, तो उस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस 2 अंडर रूट होगा, ठीक है। यानी कि ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच है, ये तीनों बराबर होने चाहिए, ये तीनों 1 इंच 1 इंच। लेट्स से ये भी आपका 1 है 1 और ये भी आपका 1 है, यानी कि ये अगर दोनों बराबर होंगे तो इनका हाइपोटेन्यूस किसके बराबर होगा, 2 अंडर रूट। अब मैं इसको 0 1 उसी तरह इसको जब ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे आएगा ऑलमोस्ट, यहाँ थोड़ा सा कर लें तो देखें ये 5 अंडर रूट से छोटा होगा, ठीक है। तो ये 2 अंडर रूट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 अंडर रूट। लेकिन ये कंपास से ड्रॉ करना है मैंने, कंपास, ठीक है, ये ज़हन में रखना। यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास खोलूँगा, ठीक है, और कंपास को फिर मैं यहाँ से यूँ ड्रॉ करूँगा और ये जो नंबर लाइन पे कट करेगा वो आपका वहाँ से लेके। ओके, ये 4 सवाल आपके मुकम्मल हो गए, ठीक है। इसके बाद आपका 5वां सवाल।